नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में एकाएक हलचल, क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। ऐसे में महागठबंधन की बीते दिनों अहम बड़ी बैठक बुलाई गई थी और कई बड़े फैसले अंदर खेमे लिए गए हैं। फ्रेम में आपको सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता, देखिए, पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका इनकी रही है और कल बैठक में मौजूद थे। फ्रेम में आपको श्याम चंद्र चौधरी कुणाल जी दिख रहे होंगे। कुणाल जी से सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। कल मैराथन बैठक, लगभग 3 घंटे से अधिक आप लोग बैठक करते रहे। सीटों को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के, क्या इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई हैं? आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है? 3 घंटा आप लोगों ने बातचीत आपस में किया। देखिए, बातचीत का तो मेन एजेंडा था कि जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें महागठबंधन कैसे हस्तक्षेप करे, जो बिहार की जनता के सामने जो मुद्दे हैं जी, उन मुद्दों पर कैसे हम मिलकर के आगे बढ़ें और भाजपा को कैसे हम इस मामले में घेरें। तो इस वजह से अच्छा बने पॉलिटिकल डिस्कशन हम लोगों के बीच में हुआ। इस वजह से अच्छा खासा समय लगा। और एक जो पेंडिंग बात थी लंबे समय से, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो पहले से ही थी। नीतीश जी आए उस समय भी, उससे पहले भी इसकी जरूरत तो थी। तो यह जो है मामला इस बार हल हुआ और हर एक दल से 2-2 नेता उसमें रहेंगे। 2-2 सदस्य जी, 2-2 सदस्य रहेंगे और इसका अध्यक्ष या चेयरमैन कहिए तेजस्वी जी को चुना गया। और इसी पैटर्न पर फिर नीचे भी जिला और ब्लॉक लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई जाएंगी। इस तरह से ऊपर से नीचे तक कोऑर्डिनेटेड एक माने महागठबंधन की गतिविधि होगी। ये एक बड़ा काम हुआ। और इसी में हम लोग अन्य जो चीजें हैं, जैसे सीट का बंटवारा की बात हो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना हो, उसके लिए कोई ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी हो, या फिर जो मैंने सोशल मीडिया में या मीडिया में एक एकीकृत ढंग से हमारी बात जाए, उसके लिए महागठबंधन की अलग से टीम बनाने की बात हो, या समय समय पर बैठक में कोई मुद्दा सामने आ जाए, कोई आंदोलन का मुद्दा आ जाए, किसी मुद्दे पर हस्तक्षेप की जरूरत हो, ये जो है कमेटी फ्रीक्वेंटली बैठेगी और उसमें फैसला लेगी। सर, सीटों को लेकर के लगातार कल भी चर्चाएं हो रही थी। जब आप प्रदेश कार्यालय, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, आपसे भी सवाल पूछा गया। तो सर, कल जो बैठक हुई उसमें बेशक इन तमाम मुद्दों को भी रखा गया। तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? संख्या पर तो बात फिलहाल अभी नहीं हुई, मगर सीटों का फॉर्मूला तो बताया गया होगा कि फॉर्मूला फॉर्मूले पर कल बातचीत नहीं हुई। वो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इतनी सारी मैंने बातें थी सामने करने के लिए कि सीट का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे बंटवारा होगा, अपने आप में बड़ा एजेंडा है। तो कल हम लोगों के सामने वो समय नहीं था। आगे हम लोग बैठ कर इस पर बात करेंगे। सीएम फेस को लेकर कोई चर्चा? सीएम फेस को लेकर देखिए, कोई वहां डिबेट तो नहीं था। जितने मुद्दे हैं सब पर लोगों की सहमति है। और ये हमको लगा कि अभी जो चुनाव का विषय भाजपा ने जैसा बना रखा है, फेस को सामने रख करके समूची वो राजनीति करते हैं और फेस के आधार पर बात करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। चुनाव में वोट भी मांगा जाना चाहिए, तो मुद्दा सामने रख के होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई फेस बेस पर हम लोग में कोई डिबेट नहीं है, है ना। हम लोग उसको हल कर लेंगे, या समझिए कि उस मामले वो मामला हल ही है। फिर भी हम लोग इसको सामने नहीं रखेंगे। जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग सामने रख करके चुनाव प्रचार में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। मगर कांग्रेस प्रभारी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने जवाब दिया और सीएम फेस को लेकर के एकदम से चुप्पी साध ली, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं, चुनाव के बाद ही सीएम फेस पर आपस में मिल बैठकर फिर बात हो। सीएम फेस को मुद्दा ही नहीं है। अभी हम लोगों की चिंता की तो असली बात है कि कैसे हम चुनाव में किन मुद्दों को सामने लावें, व्यापक जनता तक कैसे जाएं, उनको कैसे हम महागठबंधन के पक्ष में मोटिवेट करें, और जो पूरी सत्ता का इस्तेमाल करके जनता में भ्रम फैलाने की, एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, इसका कैसे मुकाबला करें, यही हमारे लिए चिंता की प्रधान बात थी। और सीएम फेस कौन होंगे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा एजेंडा हम लोग के लिए था ही नहीं। चिंता तो है कि महागठबंधन का स्वरूप जो है वो बढ़ रहा है, सीटों का गणित क्या होगा, ये भी तो एक चिंता का विषय है। तो हम लोग आगे बात करेंगे सीटों का गणित क्या होगा, और हम लोगों की जरूर कोशिश होगी कि मैक्सिमम सीट हम जीते और महागठबंधन की सरकार बने। तो कोई न कोई सीट का तो मैंने फॉर्मूला निकालना ही होगा। तो इस पर आगे डिस्कशन होगा। वैसे हम लोगों का मानना है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड कोई
फार्मूला बनना चाहिए, सीटों का जो तालमेल हो, जो विभिन्न पार्टियों का जो विगत जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, या फिर सड़कों पर जनता के मुद्दों पर किनकी कैसी उपस्थिति रहती है, इसको बेस करके होना चाहिए। तो लेकिन अब मैंने और लोगों का भी कुछ कहना होगा कैसे हो, तो इस पर हम लोग आगे बात करके इसको फाइनल करेंगे। मुकेश सहनी बैठक में मौजूद है क्योंकि महागठबंधन घटक दल का हिस्सा है। उन्होंने क्या कुछ बातें जो हैं उस बैठक के दौरान रखी? नहीं, उन्होंने कहा कि हम मैंने पूरी शिद्दत के साथ हम महागठबंधन के साथ हैं, बल्कि उन्होंने कहा भी कि हमारे बारे में गैर जरूरी ढंग से लोगों ने कुछ अफवाह बनाने की कोशिश की, इस वजह से हमको बोलना भी पड़ा। इसलिए उनको लेकर के किसी किस्म का कोई विवाद बहस कुछ भी नहीं है, मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है। सीटों का तो उन्होंने डिमांड बेशक रखा होगा क्योंकि 2020 की तस्वीरें तो सबको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठ गए थे, तो फिर वही कहावत कि भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मुकेश सहनी ने तो बहुत बुलंद आवाज में सीटों को लेकर बातचीत की होगी। नहीं, सीट तो एजेंडा ही नहीं था, इसलिए मुकेश जी भी कल सीट पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। सीट की चर्चा हम लोग जब आगे बैठेंगे, फिर हमारी बैठक 24 को होने वाली है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या एजेंडा सामने आता है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और इसमें मुकेश जी का कोई अलग से कोई उन्होंने कल सीट के बारे में कोई एजेंडा अपना नहीं रखा। अच्छा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही है कि महागठबंधन में और महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के लिए आगे कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है? मुकेश सहनी बेहतर चॉइस है? अब देखिए, ये सब चीजें तो आप ही लोगों से ज्यादा सुनने को बात मिलती है। अभी तो हम लोग जो बैठे थे तो उसमें तो कोई इसकी चर्चा नहीं हुई कि डिप्टी सीएम कौन रहेंगे, कितने रहेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। ये सब तो ज्यादा चर्चा मीडिया में ही, सोशल मीडिया में ही ज्यादा चर्चा चलती रहती है, वहीं से हम लोगों को भी पता चलता है। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस की बात की, आपने कहा कि सीटों को लेकर के फॉर्मूला वही तय होना चाहिए कि 2020 और 24 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए, जिसका बेहतर प्रदर्शन रहा, जो जनता के सवाल पर सड़कों पर रहा, उस बेस पर सीटों का। मुकेश सहनी का अगर बीटा परफॉर्मेंस देखा जाए तो खासा अच्छा नहीं है, तो ऐसे में तो फिर मुकेश सहनी को सबसे कम सीटें मिल जाएगी। एक पॉइंट ये जरूर है, ये कि परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पहलू हैं। सामाजिक आधार है, और समाज में उनकी अपील क्या है, सब पार्टियां अलग अलग तरह से काम करती हैं। क्या एक ये भी आधार होगा जो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में नहीं, ऐसा कोई आधार कैसे बन सकता है? देखिए, प्रधान चिंता है कि हमको सीट मैक्सिमम निकलनी चाहिए। पिछली बार का जो मैंने रिजल्ट आया, जस्ट हम लोग बस नजदीक पहुंच करके महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाने से चूक गए। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती कमी कोई न रह जाए, इसलिए हम लोग पूरा ठोक बजा करके तालमेल की बात करेंगे और एकदम जीतने को ध्यान में रख करके हम लोग करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि जहां जैसे साउथ बिहार का देख लीजिए, लोकसभा का भी देख लीजिए कि जहां हमारी पार्टी की उपस्थिति थी, तो वहां बहुत बेहतर, काफी स्पिरिटेड चुनाव प्रचार हुआ, कैंपेन हुआ, अच्छी जीत मिली, पूरे महागठबंधन को अच्छी जीत मिली। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि माने अन्य जगह भी हम लोग चुनाव में जो है एक स्पिरिटेड माहौल बने और पूरा प्रोजेक्शन हो कि महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। ऐसा हो जाता है कि ऐसे लगता है कि इस जिला में कोई एक पार्टी लड़ रही है, तो इसका अच्छा माहौल नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग तो जरूर चाहेंगे कि मैंने ज्यादा भागीदारी हमारी हो, बल्कि हमारी अगर हर जिले में भागीदारी हो राज्य के तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये सब चीजें तो बातचीत के बाद सब तय होंगी कि कहाँ किनका कैसा रहेगा। सर, एक आधार ये है कि और ये कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है सीटों के गणित को लेकर के। हम जानना कुणाल जी ये चाहेंगे कि सीटों का जो बंटवारा है, क्या वो इस लिहाजन भी मद्देनजर रख करके होगा कि अगर आपकी स्थिति या किसी पार्टी की स्थिति मजबूत है किसी विधानसभा में और सिटिंग एमएलए किसी दूसरे घटक दल का है, तो उसे वो सीट छोड़ना होगा? क्या ये भी? यार, ये तो ऐसा आमतौर से होता नहीं है, क्योंकि कोई सिटिंग है तो सिटिंग तो उनकी वहां जीत हुई है ना, इसलिए सिटिंग वाली उनकी स्थिति खराब हो गई हो, ऐसा तो हम समझते हैं कि कहीं नहीं है। इसलिए सिटिंग गेटिंग वाला ये आमतौर से जो चलता है फार्मूला, वो सब बातें तो रहती ही हैं। इसलिए कोई यानी जिस पर जो जीता है
वो उसी पार्टी की वजह से आमतौर से तो यही नियम है। अब कोई खास स्थिति में कहीं कुछ सोचना पड़े, करना पड़े तो बात अलग है। महागठबंधन वाले तो नियम के विरोध जाएंगे भी नहीं। नहीं, ऐसे तो हम लोग मिलजुल करके सब तय कर लेंगे। उसमें नहीं समझते हैं कि सीट के बंटवारा को लेकर हम लोगों में कोई जिच होगी। सब लोग इसमें पिछली बार का जो अनुभव है सबों के सामने है, और वो चिंता भी सामने है कि अगर थोड़ा बेहतर ढंग से हम लोग सीटों का तालमेल किए रहते, चुनाव बेहतर ढंग से और हम लोग उसको समन्वित ढंग से लड़े रहते, तो पिछली बार ही हमारी सरकार बन सकती थी। इसलिए उससे शिक्षा लेते हुए इस बार निश्चित रूप से सीटों का तालमेल मैंने एक बेहतर फाइन ट्यूनिंग करके ही तालमेल होगा, जिससे कि जीत की हमारी गारंटी हो सके। आप लोगों ने बैठक बीते दिनों किया आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में, सवाल एनडीए की तरफ से उठने लगा। खैर, एक सवाल मेरा भी है, जिस तरीके से मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, हमें सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, या आप लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के तेवर ही बदले हैं और नए तेवर के साथ कांग्रेस फिलहाल दिखाई दे रही है, काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस आरजेडी की बात करें तो आरजेडी क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, वो मैजिक फिगर से ऊपर ही रहेगी। तो क्या लग रहा है ऐसे में सीटों का फॉर्मूला फिर कैसे तय होगा? फिर सर फुटओवर वाली बात 2020 वाली तस्वीरें फिर दोहराएगी? नहीं, कोई सर फुटओवर नहीं होगा। सबों की चिंता है कि भाजपा से का शासन जो 20 वर्षों से, पर्दे के पीछे से भाजपा का ही शासन रहा है। सामने जरूर नीतीश जी दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से भाजपा का ही शासन 20 वर्षों से यहाँ चल रहा है। मुखौटा के रूप में नीतीश जी हैं, अब तो मुखौटा भी धीरे धीरे एक तरह से खत्म है, और भाजपा बहुत ही मैंने मुखर ढंग से उसका एजेंडा सामने आ रहा है। तो इसलिए इससे मुक्ति दिलाना देश की, राज्य की जनता को, ये सबसे प्रधान विषय है। और सब दलों की, महागठबंधन के जितने भी दल है, सबों की ये प्रधान चिंता है। इसीलिए कोई सरफुटोवल की बात नहीं होगी, और हर कोई माने एक बेहतर तालमेल हो, इसके लिए एक अपनी सीटों को सेक्रीफाइस करने का भी स्पिरिट सब लोग रखेंगे। 2020 में क्या कांग्रेस को अधिक सीटें मिली? अब तो सब मानते हैं उनको बहुत ही ज्यादा सीटें मिली थी, और सीट के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस तो बेहतर नहीं रहा। जो भी इस पर वो विचार करेंगे, इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा। क्या सर 70 से 50 पर आए पाए? अब आप 50 पर आते हैं कि कितना पर आते हैं, मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए तो सबों को सोचना है। जितने भी दल हैं सब लोग सोचेंगे कि कैसे इसको हम लोग ठीक करें। तो हम नहीं समझते हैं कि इसको लेकर के कोई सरफुटोवल जैसी बात होगी। जरूर दल है तो सब लोग सोचते हैं कि भाई हमको ज्यादा मिले, लेकिन ज्यादा के साथ साथ देखना ये भी होगा कि कैसे मैक्सिमम सीट हम जीत सकते हैं, इसकी जीत की गारंटी कैसे हो। नहीं तो क्या आरजेडी कंप्रोमाइज करेगी? क्योंकि आरजेडी कोशिश और संभवतः मैजिक फिगर से ऊपर ही ज्यादा ही सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। तो आपको लगता है आरजेडी कंप्रोमाइज करेगी? कांग्रेस जो है वो 20 सीटें या 25 सीटें छोड़ेंगी कि हाँ हम अधिक लड़े, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उस चीजों को स्वीकार करते हुए वो छोड़ेगी? आपको लग रहा है इस तरह की स्थिति सरलता पूर्वक सुलझा जाए? देखिए, हर दल तो लचीला होकर जरूर सोचेगा। हर दल, अभी जो हम लोग जो कल बैठे और जिस ढंग का एक बेहतर माहौल था, इसमें जीत को सामने रख करके हर किसी दल को लचीला होना पड़ेगा। होता ही है, पिछली बार ही हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग 19 सीट हम लोग मैंने लड़े चुनाव, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटें थी जहां हम कल जीते हुए थे। इस बार भी हम लड़ते तो जरूर जीतते, कई सीटें हम लोगों ने छोड़ी। तो तालमेल में ऐसा तो होता है। हम लोगों ने मसौड़ी सीट छोड़ दी, हम लोगों ने जो है ओबरा सीट छोड़ दी, भोजपुर में हमको 3 सीटें मिली, लेकिन संदेश में भी कभी हम जीते हुए थे, जगदीशपुर में भी हम जीते हुए थे एक समय में। अब तो विक्रमगंज काराकाट एक हो गया है, वहां भी हम जीते हुए थे। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। गया में देखिए एक बार हम लोग 12 चट्टी जीते हुए रहे हैं। नालंदा में हमारा हिलसा सीट हमारी जीती हुई रही है। तो बहुत सारी सीटें हमारी ऐसी थी जहां एक बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो सकता था, लेकिन तालमेल में कुछ तो मिलता भी है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तभी तो तालमेल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने किया, और राजद ने भी किया। राजद की बहुत सारी सीटें हमारी जो उन्होंने दी वो उनकी जीती हुई सीट थी, उन्होंने दी। तो तालमेल में ये सब देखा जाता है। आपको लगता है कांग्रेस और राजद को सरल होना होगा? सब कोई इसमें सरल होंगे, और हर दल लचीला होगा, और स्पिरिट यही रहेगा कि एक बने भाजपा को हम पराजित करें और मैक्सिमम सीट जीत करके महागठबंधन की सरकार बने। यही इसकी प्रधान चिंता रहेगी। कल की बैठक में कांग्रेस के नेताओं को देखकर, तेजस्वी यादव को देखकर लगा कि
चलिए, अब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया और जो कांग्रेस के, आरजेडी के महागठबंधन के नेता बैठे हैं वो आगे सरल होंगे सीटों के मसले पर। एकदम एकदम, इसमें कहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग पूरा का पूरा मतलब एकताबद्ध है, पूरा मिल करके हर मुद्दों पर पूरी एकदम साफ समझ हमारी है, कहीं भी कोई फुल क्लैरिटी है और फुल यूनिटी है। अल्लाह वली जी ने तो बार बार यही कहा विथ फुल क्लैरिटी एंड फुल यूनिटी, उन्होंने ये बात कही है, तो ये बात सच है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं ऐसे कुछ बोल दिया है। तो जो भी बातें हम लोग को हुई काफी खुल करके हुई और सबों ने अपनी अपनी बात रखी और कहीं कोई हम लोगों में ऐसा कुछ दिखा नहीं। दिल्ली में नहीं, बिहार में सारे फैसले होंगे। अब जहां दिल्ली का मामला आएगा दिल्ली का मामला आएगा, लेकिन ये चुनाव तो बिहार का है, इसीलिए बातें तो बिहार में होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि अब तो उसकी एक मजबूत जो है ढांचा अभी कल बन चुका है, इसलिए तय है कि बिहार का चुनाव है तो बातें बिहार में हों। सभी महागठबंधन के घटक दलों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की है समय समय पर सीटों को लेकर, आप लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। कल के बैठक के बाद एक बार पुनः रिपीटेड सवाल ही पूछ रहा हूं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है? अब देखिए, अभी तो वो मैंने आगे की बात है, अभी तो कहना लगता है कि सभी ने जाहिर किया है, आप लोगों ने भी इससे पहले कई बार कहा है। नहीं, हम लोगों ने इस ढंग से नहीं कहा है, कुछ यहाँ वहां से हो सकता है, कहीं कुछ कोई साथी ने कह दिया हो। आमतौर से हम लोग इस ढंग से नहीं कहते हैं। 30 सीटें, अरे 30-50 सीटें, ऐसा हम कुछ नहीं बोलते हैं। हमसे आप खामखा बुलवाना चाहते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन जरूर हम लोग चाहेंगे कि हमको कुछ ज्यादा सीटें मिले और हमारी कुछ में भी बता दीजिए 10 सीटें अधिक मिले, मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है। ये कहना तो अभी उचित नहीं होगा। ये सब चीजें अभी बातें अभी ये एजेंडा अभी ओपन ही नहीं हुआ है। ओपन होने से पहले ही अगर हम लोग इन सब चीजों को बोलने लगेंगे तो ये इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा। दीपांकर भट्टाचार्य जी ने जब लाइव सिटीज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति अच्छी है और परफॉर्मेंस जैसा कि आप कह रहे हैं बहुत ही अच्छा है। उन्होंने 30 से 35 सीटों का जिक्र किया था ऑन रिकॉर्ड, लाइव सिटीज पे वो इंटरव्यू है भी। तो क्या लगता है कल बैठक के बाद आपको लग रहा है कि आप लोग जो इच्छा रखते हैं उस अनुपात में महागठबंधन सोचेगी और आप लोग के स्ट्राइक रेट को और आप लोगों के जिस तरीके से आप लोग सक्रिय रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, उन तमाम चीजों को आधार मानकर 30 से 35 सीटें देगी? अब पता नहीं 30 से 35 सीटें उन्होंने दीपंकर जी ने कब कही, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हम तो, हमारी पार्टी तो पूरे बिहार में सक्रिय रहती है और पूरे बिहार में बिहार की पार्टी है। बिहार में हमारी पार्टी का सबसे सघन कामकाज है और जरूर कुछ जगह कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, लेकिन हाल के वर्षों में हमारी तो गतिविधि राज्य के तमाम जिलों में हम जो भी घटना घटती है उसमें हम हस्तक्षेप करते हैं। कमजोर जो इलाके हैं वहां भी हम खासतौर से ध्यान देते हैं। इसलिए हमारी तैयारी तो पूरे बिहार में है और पूरे बिहार में हमारी गतिविधि का फायदा जो है इस चुनाव में होगा और हम जरूर चाहेंगे कि पूरे बिहार में हमारी पार्टी की जो उपस्थिति है उसके हिसाब से हमको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें तो आगे की चीजें हैं, बैठ करके हम लोग बात करेंगे और उसमें हल निकलेगा। तो आपने सुना बीते दिनों बैठक में क्या कुछ बातें हुई। देखिए, मैराथन बैठक, लंबे वक्त तक ये बैठक चली, लगभग 3 घंटे से अधिक, और उसके बाद देखिए एक मैसेज देने की भी कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। तमाम महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस बाखूबी कर और एकता का संदेश देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हम सब एक हैं, एकजुट हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो चुका है और जो भी फैसले होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी में विचार विमर्श करने के बाद ही लिए जाएंगे। यानी अब फैसला बिहार में होगा। आगामी चुनाव को लेकर के महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। 24 तारीख को एक बार फिर महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ बैठेंगे। आगे क्या कुछ तय होता है, हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।